समय बीत जाने के बाद में उस समय की कदर की जाए तो कदर नहीं, अफसोस कहलाता है। नेचर ने, कुदरत ने हम सबको हीरा ही बनाया, बस शर्त यह है कि जो घिसेगा वही चमकेगा। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जून 2025 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड धनु राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं और इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम, गेन, प्रॉफिट का सवाल है, राशि से 11th हाउस से, लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से लाभ भाव के स्वामी है शुक्र, जो कि राशि से पंचम भाव में, त्रिकोण भाव में स्थित होकर के वापस लाभ भाव को देख रहे हैं। लाभ भाव पर राहु की भी दृष्टि है, बृहस्पति की भी दृष्टि है और मंगल की भी दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में आपका काम बहुत एनर्जेटिक तरीके से होगा। आप सुख सुविधाओं के साथ में आराम से अपना कामकाज करेंगे। आराम से आपको जो इनकम है, जो प्रॉफिट है, जो गेन है, वो संतुष्टिप्रद ढंग से मिलता रहेगा। लेकिन जो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करेंगे उनको ज़रूरत से ज़्यादा या उनकी सोच से ज़्यादा गेन हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, या आपके सोर्सेज, आपके रिसोर्सेज और ज़्यादा बेटर आपको गेन दे सकते हैं। आप में से वे लोग जो जॉब कर रहे हैं और जॉब चेंज करना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए अब मौका है। आपको 18 अक्टूबर 2025 तक ये स्थिति मिलेगी जहां पर आप अपनी जॉब को चेंज कर सकते हैं। आप अच्छी जगह पे जॉब फाइनल कर सकते हैं और यहाँ पर संभावना है कि आपको जो प्रेजेंट जॉब है उससे बेटर जॉब मिल सकती है, फाइनेंशियल गेन की स्थिति बन सकती है। आप में से वे लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, या आईटी प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, उन सभी प्रोफेशनल्स के लिए यहाँ पर स्थितियाँ बहुत अच्छी है। तो साथ ही साथ फैशन से संबंधित, इवेंट एंटरटेनमेंट या मीडिया से संबंधित, फिल्म लाइन से संबंधित, टीवी लाइन से संबंधित जो भी एक्सपर्ट्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए यहाँ पर बहुत अच्छी सूचना मिल सकती है। आपको बहुत बड़ा कोई न कोई गेन हो सकता है। आपका टाइप हो सकता है किसी बड़ी कंपनी से, किसी बड़े ग्रुप से या कोई न कोई ऑर्गेनाइजेशन से। तो यहाँ पर आपको अपनी प्रतिभा, अपना हुनर, अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिलेगा। जो लोग बिजनेस में हैं या उन लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। 6 जून को मंगल राशि बदल देंगे, तो ऐसी स्थिति में 6 जून तक आप जो भी काम जो अधूरे हैं या जो भी आपको प्लानिंग करनी है, जो भी आपको सोच विचार करना है या नया कोई स्टाफ रखना है, नई टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस करना है, उसके लिए प्रयास अभी से कर दीजिए। क्योंकि 6 जून के बाद में स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा शानदार ढंग से डेवलप करेगी। आपका प्लानिंग सक्सेस होगी। आप जो भी सोच विचार करेंगे, बुद्धिबल से काम लेंगे, उसमें आपको सपोर्ट मिलेगा, उसमें आपको सफलता मिलेगी। सेक्टर की बात की जाए तो आप में से वे लोग जो फैशन, कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी से संबंधित कामकाज करते हैं, उनके लिए भरपूर संभावनाएं हैं। जो आईटी सेक्टर या एमएनसी में कामकाज करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कामकाज करते हैं, या फिर सिगरेट, शराब, तंबाकू से संबंधित जो भी जो प्रोफेशन में, उन लोगों के लिए बहुत शानदार अवसर मिलेंगे। फाइनेंस के सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में, या फिर फाइनेंशियल जो ब्रोकरेज है, या वे लोग जो गिरवी का कामकाज करते हैं या शेयर मार्केट में ब्रोकरेज का काम करते हैं, उनके लिए भरपूर संभावना है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित, रियल एस्टेट से संबंधित, होटल रेस्टोरेंट से संबंधित भी आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। यहाँ पर कामकाज में आपकी स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है। जो राजनीति में, उनके लिए भी भरपूर मौके हैं। मान लीजिए स्टार्टिंग में आपको कोई मंत्री पद नहीं मिला या कोई बहुत अच्छी पोस्ट नहीं मिली, लेकिन अब जब वापस एक्सपेंशन होगा मिनिस्ट्री का तो आपको मौका मिल सकता है। और मान लीजिए आप राजनीति में प्रवेश ही किए और अभी आपको एफर्ट करना बाकी है, तो आपको 18 अक्टूबर से पहले जो भी चुनाव होते हैं उसमें आपको भाग लेना अच्छा रहेगा, सफलता मिलेगी या आपका नेम फेम बढ़ेगा। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। सेकंड हाउस के अधिपति या शनि, जो कि सुख भाव में स्थित है, और सेकंड भाव पर मंगल की दृष्टि भी है, और मंगल यहाँ पर उच्च राशि के माने जाते हैं। नीच राशि में होने से उच्च राशि पर दृष्टि रहेगी। तो ऐसी स्थिति में स्टॉक करना चाहते हैं, सीमेंट का स्टॉक कर सकते हैं, स्टील का स्टॉक कर सकते हैं, और साथ ही साथ लाल दाल पर स्टॉक कर सकते हैं, कॉपर पर स्टॉक कर सकते हैं। जो लोग स्टॉक रखना चाहते हैं और कमोडिटी में अगर कोई काम करते हैं तो भी ये मद आपके काम आएंगे, तो भी ये आइटम आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि उसमें स्टॉक करना, उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए अच्छा है। जो शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको मेटल, मेडिसिन या केमिकल, ऑटोमोबाइल सेक्टर, लाइसेंसिंग से संबंधित या सर्विस प्रोवाइडिंग से संबंधित कोई भी स्क्रिप्ट आपको मिल जाती है, उस पर आपको इन्वेस्टमेंट करना शुभ रहेगा। साथ ही साथ
आप में से रियल एस्टेट पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या रियल एस्टेट की कंपनी जो मैनेज करती है प्रॉपर्टी को उस पर, या प्लाईवुड पर, या फिर बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित या हार्डवेयर बनाने वाली, इलेक्ट्रिकल गुड्स बनाने वाली कंपनियों पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या कोई स्टार्टअप है उस पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये समय आपके लिए बेटर है। आइए अब बात करें आपके परिवार की सुखों की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सुख भाव के अधिपति बृहस्पति है, जो कि 4th हाउस का सुख सप्तम भाव में स्थित है, और सप्तम भाव में बृहस्पति को शुभ माना जाता है। जहाँ जहाँ भी बृहस्पति की दृष्टि होगी वो भाव भी या वो स्थान के फल भी शुभ ही मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति में लाभ भाव पर, राशि पर और पराक्रम भाव पर या छोटे भाई बहनों के सुख भाव पर बृहस्पति की दृष्टि है, तो आपको इन तीनों ही जगहों से सपोर्ट मिलेगा या स्थिति अच्छी होगी। लेकिन जब परिवार के सुखों की बात करते हैं तो उस स्थिति में परिवार की आर्थिक उन्नति तो होगी, लेकिन छोटी सोच के कारण, स्वार्थ के कारण आपको आर्ग्यूमेंट भी देखने होंगे, या ये बोल सकते हैं घर गृहस्थी में ग्रह क्लेश की स्थिति आएगी। आपको साइडलाइन किया जा सकता है या आपको अपमानित किया जा सकता है। जितनी मेहनत आपने की है उसके बावजूद भी आपको ही साइडलाइन होना पड़ सकता है। पैसे भी आप खर्च करेंगे या परिवार के लिए कोई भी जो खर्चा है वो आप करेंगे, उसके बावजूद भी आपकी स्थिति नेगेटिव हो सकती है। आप अधिकारों के ऊपर फाइट कर सकते हैं, या फिर जमीन जायदाद के ऊपर कोई चीज़ बातचीत हो सकती है जिसमें आप जो चाहते हैं वो आप बोल देंगे, तो स्थितियाँ नेगेटिव हो जाएगी। शनि का ढैया जो चल रहा है वो स्थिति आपको स्ट्रेंथ नहीं देने वाली, पॉजिटिविटी नहीं देने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है। जो आपके छोटे भाई बहन हैं वो भी अपनी सोच बता सकते हैं, या वो भी आपको एक प्रकार साइडलाइन कर सकते हैं, आपको नीचा दिखाने का काम कर सकते हैं। उस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि कोई व्हीकल खरीदना है वो स्थितियाँ यहाँ पर बन रही है, और जो कॉमर्शियल व्हीकल खरीदना चाहते हैं उनके लिए संभावनाएं ज़्यादा है। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। 5th हाउस के स्वामी है मंगल, जो कि मारक भाव में स्थित है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी स्टडी पर, अपने कोर्स पर, या आपको ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, ज़्यादा सीरियसनेस दिखानी पड़ेगी। और यदि कोई एग्ज़ाम होते हैं उसमें स्थितियाँ आपकी बहुत पॉजिटिव है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आपको ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत है, ग्रुप स्टडी करने की ज़रूरत है, और या फिर जिनकी कुंडली में चंद्रमा वीक है उनको रात को पढ़ना ज़्यादा अच्छा हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा जब भी कमज़ोर होते हैं, पीड़ित होते हैं, तो रात्रि बलि माना जाता है। ऐसी स्थिति में अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा वीक है, पीड़ित है, या चंद्रमा नीच राशि है, तो आपको रात में स्टडी करने के लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा बेटर होगा। वहाँ पर कंसंट्रेशन भी होगा, वहाँ पर आपको कोई फ़ोन कॉल डिस्टर्ब नहीं कर सकता, या घर वाले आपको कोई कामकाज नहीं बोल सकते। उस चीज़ पर आप ध्यान दे सकते हैं। 6 जून के बाद में जो भी लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, कंप्यूटर लाइन के स्टूडेंट हैं, सिविल इंजीनियरिंग की बात कर सकते हैं, माइनिंग की बात कर सकते हैं, या जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात कर सकते हैं, वहाँ पर स्थितियाँ आपके पक्ष में होगी। जो डेंटिस्ट बनने की राह में हैं उन लोगों के लिए भी 6 जून के बाद में स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। साथ ही साथ आप में से वे लोग जो एनिमेशन के स्टूडेंट हैं, या कोई डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट है, सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट है, आपके लिए भी यहाँ पर संभावनाएं बहुत अच्छी है, सुखद है। ऐसी स्थिति में 6 जून तक आपको अपने ऊपर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। उसके बाद में स्थितियाँ आपके लिए बहुत पॉजिटिव होने वाली है। और जून में कोई भी एग्जाम देना है, कोई इंटरव्यू देना है, कोई डिबेट में हिस्सा लेना है, एंट्रेंस टेस्ट देना है, तो भी उसमें आपको सफलता मिलने के योग है। तो ऐसी स्थिति में जो भी मेहनत करेंगे, एफर्ट करेंगे, वो व्यर्थ नहीं जाने वाली है, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। आइए अब बात करें संतान सुख की। राशि से 5th भाव से संतान सुख के बारे में भी विचार किया जाता है। तो यहाँ पर स्थिति संतान सुख के स्वामी मंगल नाश भाव में विराजमान है, 8th भाव मारक भाव में विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में 6 जून तक या फिर लंबे समय से 20 अक्टूबर से जो समय चल रहा है, संतान के साथ आर्ग्यूमेंट हो रहा है, संतान अपनी जिद बता रही है या अपनी मनमानी कर रही है, उस चीज़ से राहत आपको 6 जून से मिलने वाली है। और 6 जून के बाद में स्थितियाँ आपको ग्रैंड पेरेंट बना सकती है, अर्थात आप दादा दादी, नाना नानी बनने वाले, ये खुशखबरी आपको मिल सकती है। संतान का साथ, संतान का सहयोग या संतान से सपोर्ट आपके अपने कामकाज में भी या घर के कामकाज में भी 6 जून के बाद में बहुत मिलने की संभावना है। 6 जून के बाद में स्थितियां आपके फेवर में होने वाली है, अर्थात जो भी आर्ग्यूमेंट है वो भी कम होंगे, और जो आप चाहते हैं वैसी स्थिति में गंभीरता से विचार करें, गंभीरता से काम करते हुए आप उनको देखेंगे। या संतान जो भी अपने क्षेत्र में एफर्ट कर रही है, अपने कैरियर में, वो उनको सफलता मिल सकती है, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो, और चाहे वो जीवन के अंदर कोई अचीवमेंट हो। वो स्थितियाँ आप संतान को प्राप्त करते हुए देख पाएंगे, और उससे आपका जो प्राउड है वो बढ़ेगा। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं के विरोधियों की।
पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। रोग भाव के स्वामी है शुक्र, जो कि त्रिकोण भाव में स्थित है, वो स्थिति शुभ है। 6th हाउस में सूर्य और बुध दोनों की युति है, शनि की दृष्टि भी है। तो ऐसी स्थिति में मंगल के जो सिचुएशन है वो 6 जून तक परेशान कर सकती है, उस पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो आप में से जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, जो हार्ट पेशेंट्स हैं, उनको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा केयर करने की आवश्यकता है। और जिनको बात बात में गुस्सा आ जाता है, उनको अपने ऊपर लगाम लगानी है, स्पेशली अपनी भाषा पर, अपने शब्दों पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि 6 जून तक आप कोई न कोई विवाद, कोई न कोई लड़ाई झगड़ा उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, या पारिवारिक क्लेश में इन्वॉल्व हो सकते हैं। उस चीज़ से आपको बचने की आवश्यकता है, ध्यान रखने की आवश्यकता है। मंगल ब्लड इन्फेक्शन या चेस्ट इन्फेक्शन भी देता है, और स्पेशली हड्डियों में जो चोट लगती है या जो फ्रैक्चर होता है, उसके लिए भी मंगल जिम्मेदार होता है, या दांतों के लिए मंगल जिम्मेदार होता है। तो ऐसी कोई भी कोशिश, आप यदि कोई दांत निकलवाने जा रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, तो 6 जून के बाद में जाएंगे तो आप सेफ रहेंगे, या आपके लिए राहत की बात होगी। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से इसका विचार किया जाता है। तो आपको व्यर्थ के दोषारोपण हो सकते हैं, झूठे आरोप लग सकते हैं, बदनाम हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको बहुत सावधानी से अपनी भाषा पर लगाम लगाते हुए अपने आप को बहुत ज़्यादा शांति के साथ में रिप्रेजेंट करना है। किसी पर भी टॉन्ट करेंगे, ज़्यादातर लोगों की आदत होती है, आप सफल हो गए तो दूसरे जो असफल है, आप उन पर अपनी सफलता झाड़ेंगे या उनको नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, और वहीं से दुश्मनी पनप जाती है। वहीं से जब उनको सामने वाले को मौका मिलता है, वो आपको नीचा दिखाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो आपकी इमेज है, उसको आप इमेज को अच्छा बनाने के लिए दूसरों की प्रशंसा करें, व्यर्थ के टॉन्ट नहीं करें, व्यर्थ में उन अपमानित नहीं करें। क्योंकि आज आपका वक्त है, जो दूसरे का जब वक्त आएगा तो वो आपको अपमानित करेगा। क्योंकि कोई भी दुश्मनी होती है वो खाली नहीं जाती है, आपने जो बोल दिया है उसका इम्पैक्ट हमेशा के लिए रहेगा। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से 7th भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7th भाव के अधिपति बुध है, जो राशि से 6th हाउस में स्थित हैं, और 6 जून को 7th भाव में आ जाएंगे। वो स्थिति आपके लिए बहुत बेटर है। 14 मई 2025 से बृहस्पति राशि से 7th भाव में प्रवेश कर चुके हैं, जो आपके गृहस्थ सुख के लिए, दाम्पत्य सुख के लिए, संतान सुख के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो ऐसी स्थिति में ये बोल सकते हैं कि स्थितियां आपके दाम्पत्य सुख में बहुत ज़्यादा सुखद रहेंगी। आपके इमोशंस फुलफिल होंगे, बातचीत का दायरा बढ़ेगा, या जो भी समस्याएं हैं उनको भी आप बातचीत से सुलझा लेंगे। और जिन लोगों के विवाह की बातचीत चल रही है, उन लोगों के लिए यहाँ पर खुशखबरी मिल सकती है। 18 अक्टूबर से पहले पहले आपके विवाह की डेट फाइनल हो सकती है। और जिन लोगों की नई नई शादी हुई है, उन लोगों को यहाँ पर बहुत अच्छी मेमोरी बनाने का मौका मिलेगा। अर्थात स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। जो दंपति साथ में नहीं रहते हैं, उनका जॉब अलग अलग जगह पे है, तो यहाँ पर ऐसी स्थिति आ सकती है कि आपकी ट्रांसफ़र हो सकती है, और उससे आपको अपने परिवार के साथ में रहने का मौका मिल सकता है। तो सब मिला करके 18 अक्टूबर तक आपके लिए बहुत सुखद स्थिति है। उसके बाद में 5 दिसंबर 2025 से लगा करके 1 जून 2026 तक फिर से बृहस्पति 7th भाव में होंगे, तो आपको दाम्पत्य सुख, गृह सुख भरपूर मिलेगा। ट्यूनिंग सही होगी, एडजस्टमेंट यहाँ पर बैठ जाएगा, और एक दूसरे को क्या नीड है, क्या चाहत है, ये आंखों की भाषा ही आपके सामने बोलने लगेगी। अर्थात एक दूसरे के प्रति आप इतना समझ जाएंगे, इतना आप पॉजिटिव हो जाएंगे कि आपको कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है। वे लोग जो प्रेम प्रसंगों में या कोई न कोई रिलेशनशिप में, तो उनके लिए राशि से 5th हाउस से विश्लेषण किया जाता है। 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी रहती है। तो आपके लिए राशि से 5th भाव के अधिपति मंगल हैं, जो कि 6 जून तक नेगेटिव रहेंगे। 6 जून तक बेरुखी आपको मिलेगी, रूखा व्यवहार आपको मिलेगा, और ये लंबे समय से जो ऊंच नीच चल रही है, अर्थात रिश्ता कभी सही रहता है, कभी वापस बिगड़ जाता है, उस चीज़ से 6 जून से आपको निजात मिलेगी। 6 जून के बाद में स्नेह, अपनत्व मिलेगा, एक दूसरे पर भरोसा मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आप अपने पार्टनर के काम आ पाएंगे, या उसको सपोर्ट कर पाएंगे, या आप उनके साथ में बहुत अच्छी बातचीत के साथ में उनको सही कंफर्टेबल जोन दे पाएंगे। तो 6 जून के बाद में स्थितियाँ आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। स्नेह, अपनत्व, प्यार, समर्पण, यह सब कुछ मिलेगा। स्थितियाँ आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो रही है। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की, अर्थात गृहिणियों की। जून 2025 में आपके परिवार वाले आपके काम में, हर काम में कोई न कोई कमी निकालेंगे, गलती निकालेंगे, और आपको जो अपमानित करने का बहाना ढूंढेंगे। आपकी स्पेशली सास के साथ में ट्यूनिंग बिगड़ सकती है,
या वो आपको ज़्यादा परेशान कर सकती है, या उनके साथ में ट्यूनिंग बिगड़ने से आप खुद अपने आप को कमज़ोर समझ सकती हैं या पीड़ित समझ सकती हैं, वो स्थिति आ सकती है। लेकिन शनि के उपाय करने से, शनि के दान जाप उपाय करने से आपको राहत भी मिलेगी। वो उपाय क्या होंगे वो इस एपिसोड के अंत होने से बतलाऊँगा, विस्तार से बतलाऊँगा। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा अपने आप को भी सही रखना है, क्योंकि शनि की ढैया आपको चल रही है। आप तो सिर्फ एक्यूज बनेंगी। अतः जिसका समय खराब है वो भुगतेगा, वो परेशान होगा, वो तनाव में आएगा। दूसरे लोग बोल करके निकल जाएंगे, वो शायद याद भी नहीं रख पाएंगी शाम तक कि उन्होंने अपनी बहू को क्या बोल दिया है। तो ऐसी स्थिति में मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो पॉजिटिव बनाए रखिए। आपको हर चीज़ को दिल से नहीं लगाना है, हर चीज़ पर मनन नहीं करना है। आपके जीवन में, घर परिवार में ऐसी छोटी छोटी चीज़ें चलती रहती है जो सामान्य स्थिति से थोड़ा सा नेगेटिविटी होती है, अर्थात आपको कुछ न कुछ सोच विचार करने का मौका मिल सकता है। उस चीज़ से आपको साइडलाइन रहना है, आपको स्ट्रेंथ पॉजिटिव रखनी है। संतान का सुख आपको मिलेगा, दाम्पत्य सुख में स्थितियाँ बहुत अच्छी हो रही है। तो ये सपोर्ट सिस्टम आपको जो दूसरी नेगेटिविटी है उससे बचाव का, उससे राहत का कारण भी बनेगा। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जून 2025 में आपका कामकाज बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ेगा, बहुत अच्छे ढंग से फैलेगा। जो आपने प्लानिंग बनाई है वो प्लानिंग सही दिशा में आगे बनेगी। आपकी जो बातचीत करने की स्टाइल है, कम्युनिकेशन स्किल है, वो 6 जून के बाद में आपको बहुत बेटर रिजल्ट देगी या आपके कामकाज में सहयोग करेगी। आप में से वो लोग जो जॉब में हैं उनके लिए स्थितियाँ यहाँ पर बहुत पॉजिटिव है और 6 जून के बाद में स्थितियाँ और कंफर्टेबल होने वाली है। यदि आप किसी से बात करना चाहते हैं, सीनियर से या मैनेजमेंट से बात करने के लिए कोई अच्छा समय अगर ढूंढ रहे हैं, तो 6 जून के बाद में आता है 7 जून को आप बातचीत कर सकते हैं, या उसके बाद में अगर आप बातचीत करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा। जो लोग अपनी जॉब चेंज करना चाहते हैं उनको सही अवसर मिल सकते हैं, सही अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसलिए अपने फ्रेंड सर्कल में लोगों को बोलिए कि वो जहाँ पर उनके लायक कोई जगह है या जो आपको नेक्स्ट लेवल पर अपग्रेड कर दे, वो जॉब की आपको तलाश करनी चाहिए और वो तलाश जून महीने में काफ़ी हद तक सफल हो सकती है। अर्थात आप कोई भी इंटरव्यू दें, कोई भी आप एग्ज़ाम दें या अपने आप को अपग्रेड करने के लिए एफर्ट कर रहे हैं, उसके लिए समय आपके लिए बहुत बेटर है। 6 जून के बाद में स्थितियाँ आपके फेवर में, आपके पक्ष में आने वाली है। आप में से जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, यहाँ पर आईटी प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं या लॉयर की बात कर सकते हैं, सर्जन की बात कर सकते हैं, लॉ से संबंधित जो लोग हैं उनकी बातचीत कर सकते हैं। आपके लिए समय यहाँ पर बहुत पॉजिटिव बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने कामकाज में नेक्स्ट लेवल पर जाने का मौका मिलेगा। आपको सही लोग मिल पाएंगे, सही स्टाफ मिल पाएगा, और सही स्टाफ मिलना वास्तव में किस्मत का काम है। जिन लोगों का भाग्य अच्छा होता है, किस्मत अच्छी होती है, लोग बहुत उनको अच्छे मिलते हैं या बहुत सपोर्टिव जो स्ट्रेंथ है वो मिल पाती है। आप में से वे लोग जो फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं या फाइनेंस का मतलब है चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या ब्रोकरेज का काम करने वाले, स्टॉक से संबंधित काम करने वाले, बैंकिंग सेक्टर के लोग हैं, उस स्थिति में आपका पलड़ा भारी है। यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ मिल सकती है, यहाँ पर आपका कामकाज बढ़ सकता है और जो नेगेटिविटी है उससे उबरने का मौका भी मिलेगा। बिजनेस की बात करें तो आप में से वे लोग जो कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल से संबंधित सेक्टर में आपके लिए संभावनाएं बहुत बलवान है। जो लोग टेक्निकल सर्विसेज में हैं, मेटल, मेडिसिन, केमिकल या ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो लोग हैं उनके लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत अच्छी है। तो जो लोग राजनीति में हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में हैं या वो लोग जो एजुकेशन सेक्टर में हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर बहुत सुखद स्थिति है। बेकरी, कन्फेक्शनरी या यूटेंसिल से संबंधित कामकाज करने वाले लोग भी यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति में, बहुत बड़े ऑर्डर की जो आपकी चाहत है, जो तलाश है, वो आपको जून 2025 में पूरी होगी। तो स्थितियाँ आपके फेवर में ज़्यादा है। 6 जून के बाद में आप अनएक्सपेक्टेड सक्सेस की ओर जाएंगे या जो भी सोचेंगे वो काम आपका पूरा होगा। स्थिति आपको कॉन्फिडेंट बनाएगी और आपकी जो आर्ग्यूमेंट करने की पावर है, जो टॉकिंग कैपेबिलिटी है या आर्ग्यूमेंट करने की कैपेसिटी बोलते हैं, उस चीज़ में आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत सही ढंग से सुधरेगी और आपको एहसास होगा कि आपने जो अपनी स्टाइल बदली है उससे आपका कामकाज बढ़ा है, कामकाज और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पर जा रहा है या स्थिति आपको संतोषजनक परिणाम दे रही है। आइए अब बात करें मासिक राशि पर जून 2025 के उपायों की। 29 मार्च 2025 से आपको शनि का ढैया लग चुका है जो 23 फरवरी 2028 तक आपको परेशान करेगा। तो ऐसी स्थिति में शनि के दान जाप उपाय आपको करते रहने पड़ेंगे और उसके लिए नित्य प्रतिदिन शनि स्तोत्र का पाठ करें। दशरथ रचित शनि स्तोत्र सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है और या फिर शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनये नमः, इस मंत्र का जाप करें। और हर सैटरडे को, शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान दें किसी ज़रूरतमंद को।
सेकंड उपाय आपको मंगल का करना है। मंगल आपकी कुंडली में शिक्षा और संतान भाव के अधिपति हैं, तो आपकी कुंडली में एक्सपेंसिव भाव है, नाश भाव, उसके भी अधिपति हैं। मंगल के उपाय करने से आपको अपनी शिक्षा में, संतान सुख में इंप्रूवमेंट मिलेगा। और मंगल के लिए नित्य हनुमान चालीसा या भजन बाण का पाठ करना है। अपने आसपास कोई हनुमान मंदिर हो तो वहाँ पर सिंदूर का चोला चढ़ाना है। और हर मंगलवार को लाल वस्तुओं का, लाल फलों का, लाल दाल का दान कर सकते हैं, इससे भी आपको राहत मिलेगी। तो ये था मासिक राशिफल जून 2025। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपके अपने जो डिटेल है, बर्थ डिटेल है, उससे ही बनती है। तो उसमें जो योग हैं, जो दुर्योग हैं, जो दशा चल रही है या जो भी स्थितियाँ हैं आपके ग्रहों की, वो आपको फलित होंगी। आपकी कुंडली से आपके बारे में, आपके रोगों के बारे में, आपके कैरियर के बारे में ज़्यादा जाना जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तब अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए। समय समय पर कराना चाहिए, 1 वर्ष में 1 बार जरूर कराना चाहिए, जिससे आने वाले समय के बारे में जानकारी मिल सके। यदि आने वाला समय बहुत पॉजिटिव है, आने वाली दशा बहुत पॉजिटिव है, तो स्थितियाँ आपके लिए शानदार रहेगी, उत्साहजनक रहेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आप सोच समझ के प्लानिंग के साथ में कामकाज करेंगे तो ज़्यादा गेन हो सकता है, ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, ज़्यादा सक्सेस मिल सकती है। और यही अगर आने वाला समय नेगेटिव है तो नुकसान से बचने के लिए आप एफर्ट कर सकते हैं। जितना नुकसान आप बचा लेंगे वो भी आपकी जीत है। तो ऐसी स्थिति में ज्योतिष की सलाह या आपकी कुंडली विश्लेषण से नुकसान नहीं होने वाला है, आपको फ़ायदा ही होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में जब भी आपको अपनी कुंडली विश्लेषण की जिज्ञासा हो, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। आप कोई भी कंट्री में, कोई भी सिटी में रहते हो, आप अपने घर बैठे हुए अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, टेलीफोनिक कंसल्टेंसी से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। यह आपके ऊपर है कि आप किस ढंग से अपने आप को कंफर्टेबल मानते हैं। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आप अपनी सारी प्रॉब्लम, चाहे वो कितनी पर्सनल हो, उस पर डिस्कस कर सकते हैं और जो भी उपाय होंगे वो व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से आपको प्राप्त होंगे। आप बातचीत से पहले जो आपके क्वेश्चन है उन्हें एक पेपर पर लिख दें, जिससे कोई पॉइंट छूटेगा नहीं और हर पॉइंट पर जो आप डिस्कस करना चाहते हैं वो आराम से कर पाएंगे। मैं हमेशा कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करें। धन्यवाद।